नमस्कार। आज हम एक और भयावह मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की की एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जुलाई 2016 में ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की सामिया शाहिद इंग्लैंड से पाकिस्तान अपने परिवार से मिलने आई। लेकिन 20 जुलाई को सामिया ने अपने पति को दुबई में बताया कि वह अगले दिन पाकिस्तान से रवाना होगी और उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक रहेगा। मगर 21 जुलाई को सामिया दुबई नहीं पहुंची। इसके बजाय उसके पति को उसकी मौत की खबर मिली। इस घटना के पीछे एक लंबी कहानी है, जिसे हमें शुरुआत से समझना होगा। आज के वीडियो में हम सामिया शाहिद मर्डर केस पर चर्चा करेंगे। सामिया शाहिद का जन्म 1987 में ब्रैडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर, यूके में हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि ब्रैडफोर्ड को दुनिया की ऊन राजधानी भी कहा जाता है। सामिया पाकिस्तानी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसे हंसमुख और खुश मिजाज माना जाता था। वह अपने हमउम्र बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय थी और अपने माता पिता के प्यार और लाड प्यार की वजह से थोड़ी जिद्दी भी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सामिया ने कुछ छोटे मोटे काम किए। उसे मेकअप, कपड़ों और फैशन का बहुत शौक था। वह अपने पिता मोहम्मद शाहिद की सबसे चहेती थी और उनके हर हुक्म को खुशी खुशी मानती थी। उनका परिवार ब्रैडफोर्ड में जाना पहचाना था और उनके पिता का कारों और लिमोजीन का बिजनेस था। हालांकि सामिया के पिता मूल रूप से पाकिस्तान के जिला झेलम के छोटे से गांव पंडोरी से थे। उन्होंने हमेशा सामिया और उसकी छोटी बहन मदीहा शाहिद को यह सिखाया कि वे यूके में रहने के बावजूद अपने देश और धर्म को न भूलें। 2011 में सामिया के पिता की बहन के बेटे चौधरी मोहम्मद शकील का शादी का प्रस्ताव आया, जो पाकिस्तान में रहता था। उस समय सामिया 24 साल की थी। सामिया ने अपने परिवार से सोचने के लिए कुछ समय मांगा और अपने पिता से कहा कि वह शादी से पहले शकील से मिलना चाहती है। उनके पिता ने हामी भर दी और सामिया पाकिस्तान चली गई। 1 महीने तक सामिया पाकिस्तान में रही और शकील को जानने समझने का मौका मिला। लेकिन इस दौरान उसे पता चला कि शकील ने जमीन के विवाद में एक आदमी को गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। शकील को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। यह जानकर सामिया बहुत परेशान हो गई और उसने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की। हालांकि सामिया के पिता इस घटना से पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शकील को अपनी बेटी के लिए सही जीवन साथी माना। सामिया अपने पिता को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हां कर दी। 27 फरवरी 2012 को सामिया और शकील की शादी हो गई, जिसमें 1000 से अधिक मेहमान शामिल हुए। शादी के तुरंत बाद उसके पिता ने शकील को एक घर उपहार में दिया, जो उनके ही घर के बगल में था। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद सामिया को महसूस हुआ कि वह इस शादी में खुश नहीं थी। वह पाकिस्तान में खुद को असहज महसूस कर रही थी। इसीलिए उसने शकील से कहा कि वह इंग्लैंड लौटेगी और उसके लिए वीजा आवेदन करेगी, ताकि वे एक साथ इंग्लैंड में रह सकें। जब सामिया इंग्लैंड लौटी तो उसने शकील के लिए वीजा आवेदन किया और एक पोस्ट ऑफिस में काम करने लगी। लेकिन शकील की नजर हर वक्त सामिया पर बनी रहती थी। वह दिन में कई बार उसे फोन करता था। सामिया को यह व्यवहार पसंद नहीं था और उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह इस शादी में घुटन महसूस कर रही है। इस दौरान अक्टूबर 2013 में सामिया की जिंदगी में सैयद मुख्तार काजिम नाम का एक व्यक्ति आया। काजिम एक फैशन फोटोग्राफर था और दुबई में काम करता था। सामिया की उससे मुलाकात लंदन के एक रेस्तरां में हुई। दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई और वे एक दूसरे के संपर्क में आ गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इसमें दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, काजिम शिया मुसलमान था, जबकि सामिया सुन्नी थी, और दूसरी, सामिया पहले से शादीशुदा थी। 2014 में शकील का वीजा आवेदन खारिज कर दिया गया। सामिया जानती थी कि परिवार का दबाव उसे पाकिस्तान वापस भेज सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने शकील को फोन करके तलाक की पेशकश की, लेकिन शकील ने मना कर दिया। इसके बाद सामिया ने अपने पास की एक मस्जिद के इमाम से संपर्क किया और कहा
कि इस्लाम में जबरन शादी की अनुमति नहीं है और उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इमाम ने इस आधार पर सामिया के तलाक के कागजात तैयार किए और उसे बताया कि वह अब इस रिश्ते से आजाद है। जुलाई 2016 में सामिया को पाकिस्तान से खबर मिली कि उसके पूर्व पति शकील की मां, जो उसकी चाची भी थी, का निधन हो गया है। वह उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहती थी, लेकिन काजिम ने उसे मना किया क्योंकि उसे डर था कि उसके लिए पाकिस्तान जाना सुरक्षित नहीं होगा। इसके कुछ हफ्तों बाद सामिया की मां और बहन ने उसे फोन करके बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह डायबिटीज से गंभीर रूप से बीमार है। काजिम ने उसे रोका, लेकिन सामिया ने उसकी बात नहीं मानी। 14 जुलाई 2016 को सामिया पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। उसने अपनी एक दोस्त को टेक्स्ट किया, दुआ करो कि मैं जिंदा वापस लौटूं। 20 जुलाई की रात उसने काजिम को आखिरी मैसेज भेजा, मेरी फ्लाइट कल है, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। लेकिन 21 जुलाई को उसके पिता ने पंडोरी पुलिस स्टेशन फोन करके कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। पुलिस जब शकील के घर पहुंची तो सामिया की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक दुपट्टा रखा था और मुंह से झाग निकल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सामिया की मौत गला दबाने से हुई थी। इन कुछ ही दिनों में अचानक हुई घटनाओं की तेज कड़ी के बाद काजिम, जिसने पाकिस्तान में अपनी पत्नी और जीवनसाथी को खो दिया था, किसी भी तरह की चुप्पी साधने या आंख मूंदकर यकीन करने के मूड में नहीं था। इसलिए सबसे पहले वह पाकिस्तान गया और समिया के परिवार से अनुरोध किया कि वे उसे समिया की कब्र पर ले जाएं ताकि वह श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसके बाद उसने खुद अपनी तरफ से जांच शुरू की और समिया की मौत के कारण को समझने की कोशिश की। शुरू में समिया की मौत के कारणों को लेकर परस्पर विरोधी खबरें थीं। काजिम के अनुसार उसके चचेरे भाई मोबिन ने फोन पर उसे बताया कि समिया की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि समिया ने संतान न होने के कारण अवसाद में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके परिवार ने इस दावे को खारिज कर दिया। काजिम का यह मानना था कि समिया की हत्या उसके परिवार ने सम्मान के नाम पर की थी, क्योंकि उन्होंने उसकी दूसरी शादी को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समिया की गर्दन के चारों ओर चोट के निशान दर्ज किए गए थे और फोरेंसिक जांच के साथ मिलाकर निष्कर्ष निकाला गया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। शुरू में काजिम को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें दावा किया गया कि समिया ने आत्महत्या की थी और इसके लिए विभिन्न कारण बताए गए। एक और घटना सामने आई जिसमें समिया के चाचा हक नवाज ने स्थानीय यूनियन काउंसिल से एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। उन्होंने पुलिस को यह बताया कि समिया की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई थी और उसी दिन उसके शव को दफना दिया गया। जांच अधिकारी अकील अब्बास ने प्रेस को बताया कि समिया के शरीर पर कोई बाहरी शारीरिक चोट के निशान नहीं थे और यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी। इसलिए उसी दिन उसे दफना दिया गया और मामला बंद कर दिया गया। पुलिस ने समिया के परिवार को उसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रमाण पत्र सौंपकर इस प्रकरण को समाप्त कर दिया। काजिम यह सब देखकर और परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए इस पूर्व नियोजित सम्मान हत्या के कवर अप की आशंका से घबराकर ब्रैडफोर्ड, यूके चला गया। वहां उसने समिया के निर्वाचन क्षेत्र की सांसद नाज शाह से संपर्क किया। शाह ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखा और उस समय के यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद इब्ने अब्बास से भी बात की। शाह ने कहा, मैंने उस पुलिस अधिकारी और चिकित्सक की जांच की मांग की है जिन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था। शाह के हस्तक्षेप के बाद ब्रैडफोर्ड में स्थित दो व्यक्तियों को उन पर कथित धमकियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। काजिम के आरोपों के आधार पर और शाह के हस्तक्षेप के बाद एक गहन जांच का आदेश दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाई जो इस मामले की रिपोर्ट तैयार करे। इसके बाद मूल जांच अधिकारी अकील अब्बास को मामले को गलत तरीके से संभालने
और समिया की मां व बहन को पाकिस्तान से बाहर जाने देने के कारण निलंबित कर दिया गया। बाद में उन्हें सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। समिया के चाचा हक नवाज, जिन्होंने फोरेंसिक जांच पूरी होने से पहले ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, उन्हें मेडिकल फाइलों में हेराफेरी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। समिया के पिता मोहम्मद शाहिद और उसके पूर्व पति शकील को झेलम पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। आखिरकार काजिम की मेहनत रंग लाई और समिया को न्याय मिलने लगा। 14 अगस्त 2016 को पुलिस ने बताया कि शकील ने गला घोंटकर समिया की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस के सामने अपने बयान में उसने स्वीकार किया कि हत्या से एक दिन पहले, जब समिया इस्लामाबाद पहुंचने वाली थी, उसने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया था। उसने लिखा था कि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और यह भी कहा कि दुआ करना कि मैं पाकिस्तान से जिंदा लौट सकूं। और जब समिया पाकिस्तान पहुंची तो उसने अपने परिवार के बजाय अपने बचपन के एक दोस्त से एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए कहा। सुरक्षा के लिहाज से उसने अपना पासपोर्ट और वापसी का टिकट उसी दोस्त के पास छोड़ दिया था। समिया के पिता और पूर्व पति शकील चाहते थे कि वह पाकिस्तान में ही रहे और अपनी दूसरी शादी को छोड़ दे। जिस दिन उसे पाकिस्तान से वापस जाना था, उसके एक दिन पहले शकील ने उसका पासपोर्ट और हवाई टिकट मांग लिया। जब समिया ने देने से इनकार कर दिया तो उसने उस पर हमला कर दिया। समिया किसी तरह कमरे से बाहर भागने में कामयाब रही और उसने शकील से कहा कि वह ब्रिटिश अधिकारियों के पास जाएगी। इसी दौरान शकील ने कथित रूप से उसका दुपट्टा लेकर उसका गला घोंट दिया, जबकि उसके पिता मोहम्मद शाहिद ने उसकी टांगें पकड़ रखी थी ताकि वह खुद को बचा न सके। इस तरह समिया को बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यह हत्या एक पूर्व नियोजित और निर्मम सम्मान हत्या थी। पुलिस अधिकारियों ने अपने बयान में कहा, हमारी जांच पूरी हो चुकी है और हमने निष्कर्ष निकाला है कि उसके पूर्व पति मोहम्मद शकील और पिता मोहम्मद शाहिद उसकी हत्या में शामिल थे। जांच अधिकारी बख्श ने यह भी बताया कि शकील ने समिया की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया था और उसे इस अपराध का भी दोषी ठहराया गया। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि शकील को समिया पर इसलिए गुस्सा था क्योंकि तलाक के कारण उसका यूनाइटेड किंगडम जाने और ब्रिटिश नागरिक बनने का सपना टूट गया था। वहीं समिया के पिता ने पाकिस्तानी दिया कानून के तहत अपने भतीजे शकील को माफ करने की योजना बनाई थी यदि उसे हत्या का दोषी ठहराया जाता। अगस्त 2016 में आई एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि समिया के पाकिस्तान स्थित परिवार के कुछ सदस्यों ने समिया और सैयद काजिम के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने की कोशिश की। उन्होंने उन पर बहुपतित्व, पॉलिएंड्री का आरोप लगाया और दावा किया कि शादी के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई थी और समिया के पूर्व पति की पहचान बदलकर उनकी शादी यूनाइटेड किंगडम में करवाई गई थी। हालांकि जनवरी 2018 में सामिया के पिता की मौत हो गई और 2018 में शकील को भी जमानत मिल गई। आज तक उसे कोई सजा नहीं दी गई है। यह घटना साबित करती है कि सामिया ने अपनी मर्जी से शादी कर कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी झूठी शान, लालच, अहंकार, गुस्सा और जलन की वजह से उसकी जिंदगी छीन ली। आप इस कहानी और इसके नतीजों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या समिया को खुश रहने का, अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का, अपने फैसले खुद लेने का हक नहीं था? कृपया कमेंट में अपनी राय दें, जरूर दें।